बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं शौकत अली बुखरी, आपकी खिदमत में 1 मिनट पर हाज़िर। नाज़रीन, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक बार फिर बलूचिस्तान में फ़ाल करने की कोशिश की जा रही है। उनके रहनुमा कहते हैं कि उनकी पार्टी पर एक दफ़ा फिर बहार आई है। वो कहते हैं कि जब पतझड़ होती है तो फूल झड़ते हैं, और जब बहार आती है तो फूल खिलते हैं। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पार्टी की इलेक्शन हुई थे, जिसमें नौज़ादा खालिद बख्शी को पार्टी का नया सदर मुंतखब किया गया, जबकि दूसरे काबिना अरकान में सेनेटर मंजूर काकड़, रुकन कौमी असम्बली सादिक संजरानी और मीर जान मोहम्मद जमाली दूसरे रहनुमा भी शामिल हैं। तो इस मौके पर खिताब करते हुए नौ मुंतखब जो सदर हैं नौज़ादा खालिद बख्शी, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक बाग की मानद है, जिसमें खिज़ां आती है तो फूल झड़ते हैं, जब बहार आती है तो फूल दोबारा खिल उठते हैं। नाज़रीन, ये बहार की आमद है बलूचिस्तान अवामी पार्टी पे। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक दफ़ा फिर फ़ाल होने जा रही है, और दूसरे रहनुमा जो इस मौके पर तकारीर की खालिद बख्शी ने और दूसरे लोगों ने, तो उन्होंने बलूचिस्तान के में ख़ासकर जो ये बॉर्डर बंदिश है, और इसकी वजह से नौजवान बेरोज़गार हैं, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि शाहराएँ गैर महफूज हैं, तो दूसरी बातें भी की हैं। और उन्होंने कहा कि हम अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, हल्की फुल्की उन्होंने गवर्नमेंट पे तनकीद की है, क्योंकि मौजूदा वज़ीर आला सरफराज साहब भी गुज़िश्ता दौर में बाप पार्टी के रहनुमा थे, उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। तो इन लोगों ने फिर थोड़ी सी हाथ हल्का रखा है, बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी पर हल्की फुल्की तनकीद की है। नाज़रीन, अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी की हम बात करें तो ये पार्टी 2018 के इलेक्शन थे, उन इलेक्शन से मतलब कि थोड़ी पहले इस पार्टी का बुनियाद रखा गया, और उस वक्त उसकी मरकज़ी क़यादत थी, वो उसमें मौजूदा वज़ीर आला सरफराज बुखरी, अनवर काकड़ और दीगर लोग शामिल थे। तो ये पार्टी 2018 के इलेक्शन में उन्होंने 15 नशस्तें जीती, और सबसे बलूचिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई। तो ये पार्टी 2018 के इलेक्शन से कुछ कबल बना था, और अचानक ही वो बहुत फ़ाल हो गया, बहुत नाम कमाया। फिर 18 के इलेक्शन में उन्होंने आप कहें कि स्वीप कर लिया, बलूचिस्तान में 15 नशस्तें हासिल की। तो यूँ उस वक्त 2018 में जाम कमाल साहब पार्टी की तरफ से वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुआ, और जाम कमाल ने वज़ारत संभाली, वज़ारत आला। तो ये बाप पार्टी कहते इस पे तनकीद भी होती रही है। कहते हैं कि ये कुछ लोगों ने ख़ास तौर पर बनाया है, और अपने मनपसंद लोगों को आगे आगे लाया है। बहरहाल बाप पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में जीती और हुकूमत भी की। नाज़रीन, ये बाप पार्टी की जो फ़ालियत की बात है, बाहर आने की बात है, शायद कुदरत मेहरबान हो रहा है फिर एक बार बाप पार्टी पर, क्योंकि पार्टी में बाहर आ रही है, पार्टी को फ़ाल करने की कोशिश की जा रही है। ये एक अहमियत का हामिल है। अगर कुछ दिनों में हम गुज़िश्ता चंद दिनों की बलूचिस्तान की हुकूमत सियासत में हल्की-फुल्की सी जो देखने में आ रही है, हिलजुल, ख़ासकर जो पीपल पार्टी की हुकूमत है, वज़ीर आला सरफराज साहब हैं, पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके अरकान मीर लियाकत लाहिड़ी और अली सनज़ायरी, इनकी 1-2 दिन में हुकूमत पर तनकीद सामने आ रही है। ख़ासकर जो मीर लियाकत लाहिड़ी हैं, उन्होंने तो मतलब कि पार्टी को की हुकूमत को बहुत
निशाना बनाया है। कहते हैं कि दावे तो बहुत करती है मगर अमली काम कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा इसके बाद जो मीर अली हसन ज़हरी हैं, उन्होंने भी इनका भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें खासकर वज़ीर आला पर ज़ाती तनकीद कर रहा है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि सारे फंड्स जो हैं वो लगा रहे हैं बेकर में। तो इन इन डेवलपमेंट को देखें अली हसन ज़हरी और मीर लियाकत लड़ी और फिर ये बाप पार्टी की फ़ालियत को, इन दोनों को, तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा करें और जायज़ा लें तो बैक वक़्त इनका जो है ज़ोर पज़ीर होना ये गमाज़ी करता है कि शायद कोई तब्दीली आ रही है या हुकूमत को दबाव में लाने की बात हो रही है। जो अरकान जो है ना, जो नाराज़ हैं, तो वो वज़ीर आला को हुकूमत को दबाव में लाना चाहते हैं, अपने मफ़ादात हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि नाज़रीन जहाँ जिस हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में अगर किसी को कुछ मिल रहा हो, तो एवरीथिंग इज़ ओके है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, ख़ासकर आवाम को तो छोड़ें, ज़ाती मफ़ादात होते हैं इनके, तो इनको जब नहीं मिल रहे होते, तो इनको फिर बलूचिस्तान की मालूमियाँ याद आ जाती हैं, फिर रोडों की बंदिश याद आ जाती है, फिर बॉर्डर बंदिश याद आ जाती है, फिर जो है ना, फिर वो सब कुछ इनको याद आ जाता है। जब वो जो लोग थोड़े से अच्छे हालात में हुकूमत इमरात ले रहे हैं और उनकी हर चीज़ स्मूथली चल रही है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके। अब भी देखने की बात ये है कि अगर ये दोनों अशख़ास अली हसन ज़हरी और मीर लियाकत लहरी और जो बाप पार्टी के अरकान हैं, वाक़ई उनको कुछ तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं या महज़ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए अपने मफादात के लिए ये सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन ये सब कुछ आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।